Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 4 point masses, each of mass m, are connected at the corners of a square of side A. Massless rods are shown in the figure. X and Y axes are in the plane of the system and the Z axis is perpendicular to the plane and passing through the center of the square. Then आपको देखिए बच्चों यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस देखे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके डिस्क्रीट मासेस है, कंटिन्यूअस मासेस तो है नहीं। यहाँ पर मासेस सिर्फ पार्टिकल का है, जो रॉड से कनेक्ट कर रखे हैं वो मासलेस है। क्वेश्चन में बोला गया मासलेस रॉड, ठीक है। जो डिस्क्रीट पार्टिकल है, डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है MI/RI का स्क्वायर, ठीक है। ये आप क्या कर लीजिए, जिस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये आपके चार मासेस हैं, ठीक है। दीज आर अवर चार, दीज आर अवर फोर मासेस, ठीक है। ये आपके फोर मासेस इस तरीके से हैं, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। चारों पार्टिकल के देखिए आपको मासेस गिवन कर रखे कितने स्मॉल एम के इक्वल है। इसका मास भी स्मॉल एम है, इसका मास भी स्मॉल एम है, ये आपका स्मॉल एम है, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पर एक डॉट के आपका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस है। अब बोला क्या कि 4 पॉइंट मासेस को हमने प्लेस कर रखा है कनेक्टेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। साइड कितनी, एक इक्वल है। टोटल साइड ए है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ ये साइड कितनी होनी चाहिए आपकी, A/2 के इक्वल होनी चाहिए। ये भी आपकी A/2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी आपके बच्चों कितनी होनी चाहिए, A/2 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में है, जेड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए हमसे क्या पूछा रखा है, ए पार्ट में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि आपकी कौन सी वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला मास देखिए इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं ऑलवेज, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते टाइम ये देखिए कितनी डिस्टेंस है आपकी A/2, ठीक है। और ये वाली भी सिमिलरली A/2 है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों, A/2 के इक्वल होगी। तो बता सकता हूँ देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट फाइंड आउट करना है, ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मास कितना है m, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए r का स्क्वायर, r क्या डिस्टेंस कितनी है A/2। A/2 का बच्चों क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस मास के लिए आ गया। सिमिलरली ये वाला मास भी आपका A/2 डिस्टेंस पर है। फिर देखिए ये जो नीचे के दो मासेस हैं ये भी आपके A/2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली ही क्या कर लेते हैं, चार बार ऐड कर लो या फिर चार से मल्टीप्लाई कर लो, बात हुई की है, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखिए m a का स्क्वायर, और ये आपका 4 हो जाएगा इंटू बच्चों से 4 कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपका m स्क्वायर। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट है आपका, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसलिए मैंने यहाँ पर सफिक्स में एक्स यूज कर लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए बी पर आते हैं। बी पर बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट यानी कि ये, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। बी पार्ट में आपसे ये पूछा है। अब बच्चों देखिए अगेन ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, A/2 है, ठीक है। सारी डिस्टेंस देखिए आपकी वाई एक्सिस के अबाउट कितनी होगी, A/2 होंगी। तो सेम ही चीज जो हमने यहाँ पर किया वहां यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कितनी, A/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A/2 का स्क्वायर। सिमिलरली आपके चार है तो चार से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगेन आंसर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो वैक्स इसके अबाउट भी आपका ये आ गया। अब देखिए आगे मूव करते हैं, सी सी पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ए डैश। ए डैश ये वाला डायगोनल है, देखिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक डायगोनल ड्रॉ कर रखा है ए डैश, ठीक है। ये देखिए आपका ए है, ठीक है। और ये आपका ऐसा सेंटर से पास हुआ, ये आपका ऐसा पास हो गया, ठीक है। ये आपका ए डैश है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखिए बच्चों ये वाला मास और ये वाला मास ये तो उसके एक्सेस पर ही आ गया, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये A/2 है, ये भी A/2 है, ठीक है। तो ये वाली बच्चों कितनी होगी, ये आपके A/2 तो A²/4, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ये भी कितना, A²/4, A²/4 प्लस A²/4 कितना आएगा, A²/2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, A²/2 का यानी कि A/√2, ठीक है। A²/2, यस, A/√2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया इन दोनों का। अब ये आपका मास यहाँ पर A/√2 डिस्टेंस पर है, ये भी A/√2 डिस्टेंस पर है। तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए, ए डैश के अबाउट क्या लिख लेंगे, देखिए दो मासेस हैं सिर्फ यहाँ पर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी। मैंने कहा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिख रहे हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक मास के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही दो मास है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों कितना गया, यहाँ से हो गया आपका m² बाय 2। आपका कितना हो गया, m² बाय 2 इंटू आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 2 कर लीजिए। तो ये आ गया आपके, कितना आ गया आपका m² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका m² आ गया। तो ठीक है। अब देखिए आगे आप डी ऑप्शन पर मूव करते हैं। डी पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है।
अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट बताना है, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ठीक है, जिसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, सबका डिस्टेंस है कि क्या होगा, सारे मास आपके ए बाय रूट टू डिस्टेंस पर ही है, ठीक है, ये भी ए बाय रूट टू डिस्टेंस पर है, जेड एक्सिस है, ये भी परपेंडिकुलर ही है सारे के सारे। तो आप लिख लीजिए, देखिए 4 टाइम्स एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लीजिए, मास एम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, ए बाय रूट टू का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, तो कितना गया 4m, और यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, 2m ए स्क्वायर के ऊपर आ गई, कितनी है, 2m ए स्क्वायर। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या, अबाउट अवर जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, आप ऑप्शंस क्या कर लो, यहाँ से मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट एम स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है। बी भी आपका वाई एक्सिस के अबाउट आपका कितना है, एम स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। सी भी आपका एम स्क्वायर ही है। डी में जेड एक्सिस के अबाउट 2m है, लेकिन यहाँ पर ये बोला, तो डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी एबीसी तो बच्चों आपके क्या करेक्ट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।